welcome in Pawan Math classes. Today we are with you with sequence and series topic. आज हम आपके साथ sequence and series topic स्टार्ट करने जा रहे हैं. आज हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th एंड ऑल्सो फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जनरली हम 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं. एक सीक्वेंस, एक प्रोग्रेशन, एक सीरीज़. तो हमारा पहला टारगेट है कि सीक्वेंस क्या है इसको बताना, प्रोग्रेशन क्या है एंड सीरीज़ क्या है. Until and unless we are not having clarity about these 3 words, we cannot comfortable for this chapter. तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस मीन्स है सेट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम रूल. सेट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम रूल. हमने लिखा है सेट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम रूल इज़ नॉन एज सीक्वेंस. नंबर्स का एक सेट जो कोई एक रूल फॉलो करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कहते हैं. जैसे सपोज आपने लिख दिया है 2, 4, 7. यहाँ पर आपने 2 डिफरेंस दिया है, यहाँ 3 डिफरेंस दिया है. अब आप 4 दे देते हैं, 11 एंड 16 एंड सो ऑन. आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या रखा है? 2 डिफरेंस रखा है, यहाँ पर आपने 3 डिफरेंस रखा है, यहाँ पर 4 रखा है, यहाँ पर 5 रखा है. अगर आप 16 के बाद नेक्स्ट नंबर देना चाहेंगे तो आपका क्या आएगा? 22 आएगा 6 डिफरेंस के साथ. तो यहाँ पर क्या है? हमने एक सेट ऑफ नंबर्स लिखा है जो एक रूल को फॉलो कर रहा है. तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सीक्वेंस कहलाएगा. करेक्ट. हम ऐसे ही कोई और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल. सपोज़ हमने लिखा पहले 2 के बाद हमने क्या किया? 5 लिख दिया. 5 के बाद हमने क्या किया है? 11 लिख दिया. ठीक है. 2, 5 के बाद 11 के बाद सपोज़ हमने 23 लिख दिया. 23 के बाद सपोज़ हमने 47 लिख दिया एंड सो ऑन. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ क्या है? कोई रूल है? बिल्कुल है. ये हमने क्या किया है? पहले वाले टर्म का 2 टाइम प्लस 1 किया है. ये वाला भी हमने क्या किया है? प्रीवियस टर्म का 2 टाइम प्लस 1 किया है. ये वाला भी हमने क्या किया है? प्रीवियस टर्म का 2 टाइम्स प्लस 1 किया हुआ है. और ये वाला भी हमने क्या किया है? प्रीवियस टर्म का 2 टाइम प्लस 1 किया हुआ है. तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स हमने लिखे हुए हैं जो एक रूल के अकॉर्डिंग लिखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कहते हैं. तो सीक्वेंस का मीनिंग है सेट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम रूल. अब प्रॉब्लम आती है कि प्रोग्रेशन क्या है. अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ प्रोग्रेशन. तो हमने प्रोग्रेशन के रिगार्डिंग में क्या लिखे दिया हुआ है यहाँ पर? अ सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो ए सर्टेन पैटर्न. बड़ा ही मिलते जुलते दोनों ही हैं. हम अभी आपको डिफाइन करते हैं. जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करें किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स को, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे. दूसरी चीज़ क्या है? मेन चीज़ यहाँ पर ये है, फॉर सीक्वेंस वी आर नॉट एबल टू फाइंड nth टर्म फॉर ऑल केसेस. मतलब वी आर नॉट एबल टू राइट ए स्पेशल फार्मूला फॉर द nth टर्म. सीक्वेंसेस के लिए हम nth टर्म के लिए हमेशा nth टर्म के लिए फार्मूला लिखने में कामयाब नहीं होंगे. लेकिन अगर प्रोग्रेशन है, एक सर्टेन पैटर्न होगा, तो वहाँ पर हम फार्मूला पक्का लिखने में कामयाब हो जाएंगे. अब जैसे प्रोग्रेशन के लिए हम एग्जांपल देते हैं. हमने 2 लिखा, 2 के बाद सपोज़ 5 लिखा, 5 के बाद हमने 8 लिखा, 11 लिखा, 14 लिखा है, 17 लिखा है एंड सो ऑन. आप देख रहे होंगे इनमें सभी में क्या है? 3 का डिफरेंस जा रहा है. सभी में 3 का डिफरेंस जा रहा है. तो यहाँ पर हम nth टर्म लिखने में कामयाब हो जाएंगे. एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. यहाँ एक फिक्स्ड पैटर्न आ रहा है हमारा. यहाँ पर पैटर्न क्लियर नहीं था. मतलब क्या किया? पहले 2 ऐड किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5. ये रहा था. यहाँ पर एक रूल तो है बट एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं, सर्टेन पैटर्न नहीं था. यहाँ क्या है? मान लो नेक्स्ट हम 2 लिख दें, 4 लिखें, 8 लिखें, 16 लिखें, 32 लिखें एंड 64 लिखें एंड सो ऑन.
यहाँ पर भी एक फिक्स पैटर्न है कि हर एक आने वाला टर्म अपने प्रीवियस टर्म का क्या हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32 एंड सो ऑन। इसके लिए भी हम nth टर्म लिखने में कामयाब हो जाएंगे, इसके लिए भी हम nth टर्म लिखने में कामयाब हो जाएंगे, बट मे बी हम इसमें nth टर्म नहीं लिख सके। इसके लिए तो हम nth टर्म लिख ही नहीं पाएंगे। इसके लिए तो फिर भी, क्योंकि ये हमारे आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस सीरीज़ है, तो इसका तो हम nth टर्म निकाल देंगे, बट इसका तो हम nth टर्म नहीं लिख पाएंगे। तो मेन प्रॉब्लम ये है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, सीक्वेंस क्या है, सेट ऑफ नंबर्स विच फॉलो अ रूल, एंड फॉर दिस वी आर नॉट एबल टू फाइंड nth टर्म इन ऑल केसेस। वी कैन फाइंड और मे बी वी कैन नॉट फाइंड, हम फाइंड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इसके nth टर्म के लिए स्पेशल फार्मूला लिखने में हम बहुत बार कैपेबल नहीं होते हैं, बट अगर प्रोग्रेशन है तो इसके टर्म एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करेंगे एंड ऑलवेज वी विल एबल टू राइट द nth टर्म ऑफ दिस पैटर्न। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन दोनों ही काफ़ी मिलते हुए वर्ड हैं, मतलब ईच प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट ईच सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। सीक्वेंस हमारा पहला स्टेप है तो प्रोग्रेशन दूसरा स्टेप है। प्रोग्रेशन क्या है, अगर प्रोग्रेशन है तो वो पक्का सीक्वेंस तो होगा ही होगा, लेकिन अगर सीक्वेंस है तो वो मे बी ए प्रोग्रेशन और मे नॉट बी ए प्रोग्रेशन। तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है। अब इसके बाद हमने लिखा है वर्ड सीरीज़। सीरीज़ क्या होता है, इफ़ द टर्म ऑफ ए सीक्वेंसेस, इफ द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन, अगर हम सभी टर्म को प्लस साइन से कनेक्ट करके लिख देते हैं तो जो हमारे पास पैटर्न आता है उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज़ कहते हैं। 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 एंड सो ऑन, या हमने यहाँ 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या है, सीरीज़ हैं। तो आई थिंक आपको सीक्वेंस वर्ड भी क्लियर हो गया होगा, प्रोग्रेशन भी एंड सीरीज़ भी। एक बार हम रिवाइज़ करके इन तीनों को अगेन हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड सिंपल से। तो पहले हम आपको सीक्वेंस बताना चाहते हैं। सीक्वेंस क्या है, ये सेट ऑफ नंबर्स है विच फॉलो अ रूल। इसके बाद प्रोग्रेशन क्या है, ये स्पेशल सीक्वेंस है, ठीक है, एक सीक्वेंस ही है, इसके टर्म्स एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं, और अगर हम सीक्वेंसेस के टर्म को प्लस साइन के साथ कनेक्ट कर दें तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज़ कहलाएगा। प्रोग्रेशन के लिए हमेशा हम nth टर्म का फार्मूला निकाल सकते हैं, बट सीक्वेंस के लिए मे और मे नॉट, ये मेन डिफरेंस है। ओके बेटा, नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। यस बेटा, कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम देख लेते हैं और क्लियरिटी हो जाएगी। हमने जो अभी तक देखा था, सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज़ क्या है, उस पर बेस्ड हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, तो ये भी हम कंफर्म कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है राइट नेक्स्ट टर्म। हमें केवल नेक्स्ट टर्म लिखना है, मतलब एक इसमें क्या करना है, रूल है, रूल को हमें कैच करना है, करेक्ट। तो ये अगर ज़रूरत नहीं है 11th क्लास का बच्चा हो तभी सॉल्व करेगा, और छोटे क्लास का बच्चा भी अगर बेसिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग है तो कर सकता है। ये 0 है, 2 है, 6 है एंड 12 है एंड 20 है। मेंटल मैथ टाइप का प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं इन दोनों टर्म के बीच में 2 डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 4 डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या है, 6 डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 8 डिफरेंस है। तो डिफरेंस हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, 2 से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म में बेटा क्या होगा, इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस आएगा, 10 आना चाहिए। देयरफॉर व्हाट विल बी योर नेक्स्ट टर्म, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट टर्म है ना, ये हो जाएगा 20 + 10 एंड दिस इज इक्वल टू 30। इसमें नेक्स्ट टर्म पक्का 30 आएगा। ये क्या था, एक हमारा सीक्वेंस दे रखा था, उसका नेक्स्ट टर्म पूछ लिया इन्होंने। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये 1 है, 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 16 है, 30 है
एंड 15 है। अब इसमें भी हमसे चाहता है कि नेक्स्ट टर्म क्या निकलेगा। तो देखिए, थिंक कीजिए, आप अपने आप को लगाइए, इस पर सोचिए क्या कर सकते हैं। हम टाइम नहीं ख़राब कर रहे हैं, फटाफट आपको बता रहे हैं। ये सेकेंड टर्म है, प्रीवियस टर्म लिया इसने और दूसरे नंबर पे है तो 2 स्क्वायर लिख दिया। ये तीसरा टर्म है तो इसने प्रीवियस लिया है 5 एंड प्लस थर्ड नंबर पर है तो 3 स्क्वायर लिख दिया। ये चौथे नंबर पर है, इसने प्रीवियस टर्म को ले रखा है। प्रीवियस टर्म क्या है, 16 है प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये 55 है, प्रीवियस टर्म तो लेना ही लेना है और ये फिफ्थ नंबर पर है तो इसने क्या लिखा है, 5 स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर 5 कैसे लिखा है इसने, प्रीवियस टर्म, ये हमारा क्या है, प्रीवियस टर्म है। और ये किस प्लेस पर है, ये सेकंड प्लेस पर था, ये क्या था, थर्ड प्लेस पर है, ये क्या था, फोर्थ प्लेस पर है, ये है फिफ्थ प्लेस पर है। तो ये क्या कर रहा है, प्रीवियस टर्म प्लस सेकंड नंबर पर है तो 2 का स्क्वायर लिखा। प्रीवियस टर्म 5, ये हमारा प्रीवियस टर्म है। यहाँ पर 5 के साथ इसने क्या किया है, 3 का स्क्वायर, थर्ड नंबर पर है इसलिए। फोर्थ नंबर पर है तो ये क्या कर रहा है, प्रीवियस टर्म तो लिखना ही उसे, प्लस फोर्थ नंबर पर तो 4 का स्क्वायर। प्रीवियस टर्म 30 दिया हुआ है एंड यहाँ कर दिया 5 स्क्वायर। अब अगर हमें ये टर्म कैलकुलेट करना है तो क्या बनेगा, प्रीवियस टर्म कितना है हमारा यहाँ पर, 55। ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 6 प्लेस पर, तो क्या होगा, यहाँ 6 स्क्वायर होगा। तो ये 55 प्लस 36, दिस इज इक्वल टू 91। तो आप यहाँ लिख देंगे जो आपका रिक्वायर्ड टर्म इसने जानना चाहा है वो कितना है, 91 है। अब कोई कहे इसके लिए ज़रा nth टर्म का निकालो फार्मूला, नहीं निकाल पाएंगे ना आप। तो ये क्या है, इट इज़ सीक्वेंस है, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रेशन। ये एक बन जाएगा आगे जाके प्रोग्रेशन, डिफरेंस सीरीज बन जाएगा। जब एपी और जीपी आप ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्रोग्रेशन हो जाएगा। बट इट इज़ नॉट अ प्रोग्रेशन एट ऑल। इसके लिए nth टर्म का फार्मूला हम स्पेसिफाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो एक रूल तो फॉलो कर रहा है बट एक स्पेशल पैटर्न नहीं इसके अंदर है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन करने में कामयाब हो गए हैं। करेक्ट, अगर आप चाहें तो फिर नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगर पूछता आपसे तो प्रीवियस टर्म, इससे पहले का टर्म क्या 91 आ जाता, प्लस फिर 7th प्लेस पे था तो 7 स्क्वायर बन जाता। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। मतलब थोड़ी स्टार्टिंग है जिससे सीक्वेंस एंड सीरीज़ एंड जो प्रोग्रेशन वर्ड बार बार बच्चा यूज़ करता है वो उसके दिलो दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। बेटा मेरा एक ही पर्पज़ है, यहाँ पर आप जो भी पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें। अब थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा, अगर आप समय देंगे तो पक्का क्लियर हो जाएगा। और इतना क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, टाइम देना होगा थोड़ा सा। अब इफ़ a1, पहला टर्म इसने दे दिया है 1, n+1th टर्म क्या कहता है, an-1, nth टर्म में से 1 कम कर देना है। बट ये कब अप्लीकेबल है, जब n इज़ ग्रेटर देन 1 एंड नेचुरल नंबर के लिए है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमने यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, a1 इसने दिया है 1 एंड an+1 को कहता है ये an-1 है। ठीक है, हमें पहले a2 की नीड है भैया। a2 को हम कैसे लिखेंगे, a1+1 लिखेंगे ना। ठीक है, ये हमने क्या लिखा हुआ था, an-1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1+1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 माइनस का 1। अब a1 कितना है भाई, ये तो n तो आना ही आना है, तो केवल यही टर्म तो लिखना है मुझे, बस यही तो यहाँ दिया हुआ an+1 इज इक्वल टू, ये 1 तो हमें देना ही देना है, तो ये जो बचेगा वो ही लिखना है। a1 हमें 1 दिया है, 1 - 1 ये 0 हो गया। अब आपको a2 देना है, तो a2 कितना हो, वो a2 तो हो गया ना, a3 देना है, तो ये आप क्या लिखेंगे, a2+1। a2+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल, a2 - 1। और a2 आपने निकाला है 0, तो 0 - 1 ये -1 आ गया। a4 कैसे लिखोगे भाई, a3+1। अब अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, a3 - 1, तो ये -1 - 1 ये आ गया -2। ख़त्म हो गया प्रॉब्लम हमारा।
तो हम इस तरीके से इसको भी टैकल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये रूल कुछ और भी लगा सकता है, इसकी मर्ज़ी। हमने जैसे यहाँ 1 लगाया, ये अगर यहाँ थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना चाहता तो ये ऐसे दे देता an माइनस एन, बच्चे को थोड़ा n के बारे में भी बार बार तंग कर देता। मान लो ये क्या कर देता, an माइनस 10 लिख देता। ये तो इसकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ भी इसने लगा दिया, एक रूल को फॉलो करा दिया। तो इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन को भी कर लिया है। अब हम थर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है a1 इज इक्वल टू a2 एंड दिस इज 1। मतलब फर्स्ट सेकेंड टर्म दोनों जो हैं वो 1 के बराबर है। हमारे पास क्या इसने बोला है थर्ड क्वेश्चन में, a1 दिस इज a2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 एंड ये कहता है an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 एंड n इज़ ग्रेटर देन 2। वैसे तो हम आपको बता दें ये एक स्पेशल सीरीज़ कहलाती है, ग्रेट मैथमेटिशियन फेबोनाची ने दिया था। फेबोनाची सीरीज़ कहलाती है, फेबोनाची, ये फेबोनाची सीरीज़ सीक्वेंस कहलाती है। तो फेबोनाची सीक्वेंस है ये, ज़रूरत नहीं है, आप अगर नाम याद नहीं कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। फेबोनाची सीरीज़ है, फेबोनाची सीरीज़ में फर्स्ट एंड सेकंड टर्म 1 के बराबर होते हैं। उसके आगे आने वाले टर्म क्या होते हैं, an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 बट n इज़ ग्रेटर देन 2। इसमें ये चाहता है an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर हम n की वैल्यू यहाँ 4 तक डालेंगे तो हमें a5 अपॉन a4 तक चाहिए, मतलब 5 टर्म्स की नीड है। तो जब तक हम 5 टर्म नहीं निकाल पाएंगे तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। a1 एंड a2 तो हमारे पास हैं भैया। a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a3 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2 दैट इज़ कमिंग a2 प्लस a1 और ये हो गया आपका 2 के बराबर। a4 का मतलब कितना हो जाएगा, a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा a3 प्लस a2, तो ये 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3। अब चाहिए आपको a5, तो ये क्या हो जाएगा, a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2, ये आ गया a4 प्लस a3। a4 कितना निकाला हमने 3 और ये क्या निकाला है 2, तो ये आ गया 5। हमने कुछ नहीं किया, जो इन्होंने बताया है उसी को फॉलो किया है। जैसे हमें an दिया हुआ है तो a3 कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, 3 में से 1 कम कर दिया, 3 में से 2 कम कर दिया, तो ये आ गया a2 प्लस a1 और a2 एंड a1 दोनों गिवन हैं। a4 के लिए हमने क्या किया, 4 माइनस 1 किया, 4 माइनस 2 किया, तो a3 प्लस a2। a3 भी हमें पता है कितना निकाला हमने 2 और वो 1 है, तो ये 3 आ गया। a5 का मतलब क्या हुआ, a4 प्लस a3, a4 क्या है 3 है एंड a3 क्या है 2 है, तो ये 5 हो गया। अब हम ये जो चाहते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an दिस इज इक्वल टू, क्या क्या निकालना है ये देखिए आप। ये आपको चाहिए a2 अपॉन में a1, ठीक है, इसकी वैल्यू दे देते हैं। हमें चाहिए a2 अपॉन में a1, a3 अपॉन में a2 एंड a4 अपॉन में a3 एंड a5 अपॉन में a4। भाई क्यों, n की वैल्यू 4 तक डालनी है। तो अब ये वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, a2 और a1 तो दोनों भाई 1 1 हैं। a3 क्या आया है अपना 2 आया है, 2 अपॉन 1। a4 कितना आया है 3, ये 3 अपॉन 2। a5 आया है 5, 5 ओवर 3, बस यही कैलकुलेट करा रहे हैं। तो आपने इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। नाउ यू आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ सम ऑफ अ सीरीज इज गिवन बाई Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज, 2n स्क्वायर प्लस 3n है, राइट a1 a2 a3। मतलब किसी भी सीरीज़ के n टर्म का दे रखा है इन्होंने फार्मूला, और ये हमसे क्या पूछते हैं,
A1 जानना चाहते हैं, A2 जानना चाहते हैं एंड A3 जानना चाहते हैं, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक आसान सी प्रॉब्लम है। वैसे तो ये AP में भी आता है, बच्चों ने क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये बहुत अच्छे से करना सीखा होगा। दो तरीके बच्चों ने सीखे होंगे, एक तो an = Sn - Sn-1 से कैलकुलेट किया होगा, अदरवाइज S1 S2 S3 से भी कैलकुलेट किया होगा। तो जैसे भी आपने किया हो वो ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। फोर्थ हमारा क्या है? Sn दे रखा है इसने 2n² प्लस 3n। सबसे पहले तो S1 लिखिए। S1 का मतलब हो गया 2 × 1² प्लस 3 × 1 एंड दैट इज़ कमिंग 5। और S1 का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? ओनली सम ऑफ वन टर्म। तो यहाँ से आपको A1 की वैल्यू तो मिल जाएगी 5। A1 आ गया। अब आप S2 कैलकुलेट कीजिए। 2 × 2² प्लस 3 × 2, तो ये 4 × 2 = 8, 8 + 6 दैट्स इक्वल टू 14। एंड S2 का बेसिक मीनिंग क्या होता है? A1 + A2। S2 की जगह पर डाल दीजिए 14। A1 5 है एंड A2 हमें चाहिए, तो यहाँ से A2 = आ जाएगा 9। अब आप S3 कैलकुलेट कीजिए। S3 कितना हो जाएगा? 2 × 3² प्लस 3 × 3, 9 × 18 एंड 9 × 27। 9 × 2 = 18 प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 27। अब S3 का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ये होता है A1 + A2 + A3 एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल A1 + A2। A1 + A2 का मतलब S2 है और S2 का मतलब 14 होता है आपका। तो यहाँ पर तो डालो 27, यहाँ लिखो 14 प्लस A3, तो यहाँ से A3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13। तो आपका पहला टर्म 5 आ जाएगा, दूसरा टर्म 9 आ जाएगा, तीसरा टर्म 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 टर्म लिख लेंगे। तो ये कुल मिला के हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़, सीक्वेंस वर्ड को क्लियर करना चाहा था, ये हमने बताया था। अब हम आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके चलते हैं। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अब डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हम टोटल जितना भी आप 10th में पढ़ के आए हैं उसको कम्प्लीटली रिवाइज़ करा देंगे। अगर कोई पॉइंट आपने मिस किया होगा 10th में तो वो पॉइंट भी आज आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं छोड़ेंगे हम 10th के हिसाब से। पूरा कॉन्सेप्ट जो है 10th का वो हम आज क्लियर करेंगे। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, AP के स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, उनको हम देखेंगे। मतलब टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू। हो सकता है कुछ आप न्यू पॉइंट भी सीखें, हो सकता है कि आप ये सोचें कि आपने इतना क्यों नहीं पढ़ा था, कुछ पॉइंट आपने क्यों नहीं पढ़े थे। मेरे हिसाब से अगर बच्चा 10th से बहुत अच्छा पढ़ के आया है तो मैं जितने भी पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ वो सारे ही पॉइंट पढ़ के आया होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी इसको शॉर्ट में AP ही कहते हैं भाई, तो आप लोग भी इसे AP के नाम से ही जानेंगे। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में AP का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। For any sequence, if difference between two consecutive term is constant, then it is known as arithmetic progression. Otherwise, difference of term and previous term is always constant. टर्म और इसमें से प्रीवियस टर्म को कम कर दीजिए तो वो हमेशा क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में आप लर्न कर लीजिए। पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, A2 - A1 दिस इज इक्वल टू A3 - A2 and this is equal to A4 - A3 and so on, and this is an -1। मतलब हमने क्या लिखा है? टर्म एंड प्रीवियस टर्म और डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। अगर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस हमेशा बराबर आता है तो वो AP ही जानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 4
7, 10, 13, 16 एंड 19 एंड सो ऑन। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये क्या कहलाएगी? AP कहलाएगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव टर्म इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पर ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, ये जो हमने A2 माइनस A1 या जो ये A3 माइनस A2 या ये A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू AN माइनस 1, इसको हम D लेटर से डिनोट करेंगे और इसको हम कहते क्या हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारे दो कंसिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। वाई इट इज़ नॉन एज कॉमन? ये क्यों बराबर ही होता है हमेशा हर एक में, इसलिए इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये पहला पॉइंट था AP का। दूसरा, जो स्टैंडर्ड AP है उसका एग्जाम्पल हम कैसे लिखते थे, आपको बड़े अच्छे से आता होगा 10th में। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। AP को लिखने का तरीका हमारा A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D होता है। A को हम क्या कहते थे? फर्स्ट टर्म कहते थे, एंड D को अभी अभी हमने बताया आपको क्या बोलते हैं हम इसे? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये हमारा पहला टर्म A1 कहलाता है, ये A2 कहलाता है, ये A3 कहलाएगा, ये A4, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये भी हम 10th क्लास पे, अभी आज टोटल हम 10th ही पढ़ाएंगे, आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं 11th का। जो भी 10th में हो सकता था वही सब कुछ आज हमें बताना है, क्योंकि हम इस हिसाब से कराना चाहते हैं AP का। जब हम कॉम्पिटिटिव कॉर्नर लेके चलें, जब कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्ज़ाम कराएं, तो फिर वहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ भी कच्चा रह जाता है तो फिर हम अच्छे प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने में हमेशा फंसते हैं। तो चलेंगे तो स्लो ही पहले हम पहला स्टेप पार करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। थर्ड पॉइंट है, ये भी 10th क्लास से ही है। इफ़ ABC आर इन AP देन, अगर 3 टर्म्स AP में हैं तो हम पढ़ के आए थे B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, दैट इज़ 2B, दिस इज इक्वल टू A प्लस C। बहुत ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। कभी भी अगर 3 टर्म्स आर इन AP लिखा मिल जाता है तो हमेशा हम 2 टाइम्स ऑफ मिडिल इज़ इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट ही लिखते हैं। करेक्ट। फोर्थ पॉइंट, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ AP सभी बच्चों को पता होगा, इवन डिराइव भी किया होगा आपने फार्मूला। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AP के nth टर्म की वैल्यू जो है वो A प्लस N माइनस 1 इंटू D के बराबर होती है। फिफ्थ वन, LN का मतलब है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। इसका मतलब लिखा है मैंने nth टर्म फ्रॉम दी एंड से, तो ये आपने पढ़ा हुआ था L प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस D। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता है तो सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में भी आप लिख सकते हैं। सीरीज़ को रिवर्स, पहले आपका AN टर्म फिर AN माइनस 1, मतलब इस तरीके से सीरीज़ को लिख दीजिए। पहले AN फिर AN माइनस 1, AN माइनस 2 एंड सो ऑन, ये A2 एंड A1। अब इसके बाद जैसा जौन सा टर्म चाहता है वो आप कैलकुलेट कर दीजिए। नहीं तो फार्मूला याद कर सकते हैं, तो LN इज इक्वल टू L प्लस N माइनस 1 इंटू माइनस D, नॉट D। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस माइनस D आपको लगाना है। तो ये भी हमारा 10th क्लास ही है। अब आते हैं हम 5th फार्मूले पर, 6th फार्मूले पर। 5 तो हमने आपको क्लियर कर दिए हैं और मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे बड़े कंफर्टेबल भी होंगे यहाँ पर। ये सारा कुछ उनका पढ़ा हुआ है, अभी कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। और ये चीज़ें हम बार बार बेसिकली 11th में भी यूज़ करेंगे, तो हम चाहते हैं एक बार इनको रिवाइज़ पक्का कराया जाए। रिवीजन अगर आपका हो जाता है तो बहुत बेटर रहेगा। नेक्स्ट 6th नंबर पर आपने पढ़ा था SN का मतलब था सम ऑफ n टर्म। इसके लिए आपने n/2
a प्लस एल स्टडी किया होगा, अदरवाइज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमारे पास लास्ट टर्म की फैसिलिटी अवेलेबल है तो n/2 a प्लस एल लगा देंगे, लास्ट टर्म नहीं है तो n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई कर देंगे। करेक्ट। इसके बाद 7th नंबर पर आपने एक और बात पढ़ी होगी, an इज इक्वल टू हमारा Sn माइनस 1 के बराबर भी होता है। अगर कभी भी सम ऑफ n टर्म एक एक्सप्रेशन दिया हो n में तो हम क्या करते हैं, an इज इक्वल टू Sn माइनस 1 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, इसका मतलब है सम ऑफ n माइनस 1 टर्म ऑफ AP। अरे n टर्म में से n माइनस 1 टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n टर्म भी तो मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज हमारी AP 2, 4, 6 और 8 है, ये 4 टर्म है, तो 6, 6, 12, 12 और 8 इनका सम कितना हो गया 20, 6, 6, 12, 8, 20। अब की बार हम क्या लिखते हैं 2, 4 एंड 6, तो ये कितना हो गया 12 हो गया। अब अगर 20 में से 12 आप कम करेंगे तो 8, तो यही तो हमारा यहाँ 4th टर्म आ गया। हमने यहाँ क्या किया है, S4 में से S3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, A4 मिल गया। तो वो ये फार्मूला भी हम अप्लाई कर लेते हैं, an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। करेक्ट। इसके बाद कुछ और आगे देखते हैं आप। अगर AP है तो ध्यान रखेंगे जो उसका nth टर्म है वो हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन होगा n में। आप रिमेंबर ऑलवेज an इज इक्वल टू an प्लस b। nth term of AP is always linear expression in n। ये हमेशा linear expression in n आता है, linear expression in n। और remember always if an is equal to an plus b दिया हुआ है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा a के बराबर है। ये a n का यहाँ a इंटू n लिखा हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा a आएगा। अब हम आपको वेरीफाई करा देते हैं। जैसे a1 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये a प्लस b हो जाएगा, a2 कैलकुलेट करेंगे तो 2a प्लस b हो जाएगा, a3 कैलकुलेट करेंगे तो 3a प्लस b हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा a, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा a। तो अगर हमारा nth टर्म a इंटू एन प्लस बी है, लीनियर एक्सप्रेशन इन n है, और AP अगर है तो इसका nth टर्म हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन ही बनेगा। अगर ये क्वाड्रेटिक कोई लिख दे, कोई कह दे आपसे कि an इज इक्वल टू an स्क्वेयर प्लस b, कैन बी से इट इज़ द nth टर्म ऑफ AP, आपका इमीडिएटली रिप्लाई होगा नो इट कैन नॉट बी AP। ये AP नहीं हो सकती है क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं आया हुआ है। तो ये 8th पॉइंट हो गया। नाउ वी आर ऑन 9th पॉइंट। 9th पॉइंट हमारा कुछ सम के रिगार्डिंग है। जैसे हमने nth टर्म के लिए थिंक किया कि nth टर्म हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन होता है, इसी तरीके से सम के बारे में भी हम कुछ बोलेंगे। ध्यान रखो सम जो है हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n होता है। इफ़ यू आर हैविंग AP देन इट्स सम ऑफ n टर्म इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n। तो ये 9th पॉइंट था आई थिंक। Sn इज इक्वल टू an स्क्वेयर प्लस bn प्लस c। वैसे अभी हम प्रूफ भी करा देंगे। ये अगर ये है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा 2a के बराबर आता है। कॉमन डिफरेंस हमेशा 2a के बराबर होगा अगर Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c दिया हुआ है। तो देखिए कैसे निकाल के देंगे हम ये। Sn माइनस 1 की वैल्यू ज़रा निकाल दो, a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू n माइनस 1 प्लस c। अब Sn माइनस 1 कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा an के बराबर। तो ये लिखा आपने an स्क्वायर bn प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में ये स्टार्ट कर दो भाई, सॉल्व करके लिखो। पहले आएगा an स्क्वायर माइनस का यहाँ से 2n तो 2an और ये 1 आएगा तो ये a हो गया, प्लस ये क्या होगा vn
माइनस का बी एंड प्लस का सी। देखो सी से तो पहले सी कट गया, ए एन स्क्वायर से आपका ए एन स्क्वायर कट गया, बी एन से क्या हुआ, बी एन कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया आपका, ये आया है 2an माइनस का a प्लस का b। अभी अभी मैंने आपको बताया था जब हमारा nth टर्म an प्लस बी के बराबर होता है, a इंटू एन प्लस बी के बराबर होता है, तो कॉमन डिफरेंस क्या था, a था, तो इसका कॉमन डिफरेंस पक्का कितना होगा, 2a होगा। अब सपोज छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर में टीचर पूछ दे Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वेयर प्लस 4n प्लस 6, देन व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। बच्चे अननेसेसरी टाइम ख़राब करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP दैट विल बी 4, सीधा 4 होगा, कुछ करना ही नहीं, कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। तो ये हमारा 9th पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 10th। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जो हमारे लिए बड़े काम के पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा हमें, अब जैसे हमने अभी आपको ये बताया SN, अब छोटा सा छोटे मोटे एग्ज़ाम्स, बहुत बड़े एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। अब आप सोचो कोई बहुत बड़े जेई वाला वगैरह में पूछ दे, नहीं, जो छोटे स्टेट लेवल वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें दे सकता है SN, और उसमें पूछ दे आपसे इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। 10th पॉइंट क्या है, 10th पॉइंट हमारा एक है ये, अगर सम इज़ गिवन, सम ऑफ numbers is given, then 3 terms in AP, 3 terms in AP, 4 terms in AP, 4 terms in AP and 5 terms in AP। अगर सम गिवन है तो ये टर्म लेट करने में बहुत ज़्यादा इजी रहता है, a माइनस डी, a प्लस डी। इसके पीछे रीज़न ये है कि सम करेंगे तो फटाफट d कट जाएगा, a मिल जाता है पहले स्टेप में ही। 4 टर्म्स 2d डिफरेंस के साथ बनते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, ये 4 टर्म होंगे। एंड 5 टर्म्स आप a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d लिखते हैं। तो ये हमारे 5 टर्म्स होते हैं। इफ़ सम इज़ गिवन देन 3 टर्म्स इन AP, 4 टर्म्स इन AP एंड 5 टर्म्स इन AP। एक बात तो ये हो गई, 10th पॉइंट भी आपका क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम 11 पर। ये बेटा हमने ऐसा क्यों किया, ऐसे टर्म क्यों किए कंसीडर, 10th में बड़े सारे आपने क्वेश्चन किए थे, इनके पीछे एक ही लॉजिक होता था कि जैसे ही हम इन सभी को ऐड करते हैं d कैंसिल हो जाता है, d कैंसिल होने के बाद a मिल जाता है, तो फिर एक ही तो अननोन रह जाता है हमारा d, वो इसके लिए कोई दूसरी कंडीशन देता है, और अगर वो हम a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d टर्म लेते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, क्वेश्चन तो हो जाता है। अगला टर्म क्या है, नेक्स्ट हमारा 11 पॉइंट है, इफ़ ऑल टर्म्स ऑफ AP, if all terms of an AP are increased means added or decreased or multiplied or divided by a non-zero number, then resulting sequence is also an AP, also an AP। अगर AP के सभी टर्म्स को एक नॉन जीरो नंबर से ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो हमेशा AP ही मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी AP हमने 2, 5 एंड 8 एंड 11 एंड 14 दे रखी है। आपका दिल करता है 2 ऐड करने का, 2 ऐड कर दो भाई सभी में, तो ये हो जाएगी 4, फिर ये 7, फिर ये 10 एंड ये आपका 13 हो जाएगा और ये आपका 16। देखो भैया AP है या नहीं है, सभी में 3 का डिफरेंस AP है। आपका दिल करता है सब्ट्रैक्ट करने का 2, तो ये आपकी 0, 3 और ये 5 और ये 8 और ये
आपका 11, ये भी AP है। आपका दिल करता है मल्टीप्लाई करने का, 4, 10, 16, 22 एंड 28। देखो 6 का डिफरेंस, 6 का 6 का 6 का। आपका दिल करता है डिवाइड करने का, तो हमने यहाँ 2 से ऐड किया, 2 से सब्ट्रैक्ट किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से ही मल्टीप्लाई, कोई भी एक नंबर ले लो, आपकी मर्ज़ी। ये 2/2, फिर आपने 5/2, 5/2 के बाद 8/2, 8/2 के बाद 11/2। देखो डिफरेंस कितना आता है, 3/2। यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 3/2। यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 3/2। तो ये एक आपकी AP ही बनेगी। तो AP के अगर हर एक टर्म को किसी नंबर से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, AP के नेचर पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा पॉइंट और है, टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट। Sum of the terms equidistance from the first and last is always constant and it is equal to first and last। जैसे आपका ये A1, आप जल्दी बता देते हैं हम आपको, ये A1 है, A2 है, A3 है एंड लास्ट में सपोज AN है, ये AN-1 है। एक मिनट, थोड़ा स्पेस नहीं आ रहा है तो हम इसको अच्छे से लिखते हैं। मैंने क्या बोला है, सम ऑफ द टर्म्स, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। जैसे ये AP है, A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन। यहाँ पर आपका AN-2 है, AN-1 है एंड AN है। अब इनका और इनका सम अगर किया जाए या इन दोनों टर्म का सम किया जाए, ये हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर ही आएगा। जो ये A2 प्लस AN-1 है, ये पक्का A3 प्लस AN-2 के बराबर आएगा और ये जो वैल्यू होगी वो A प्लस AN के बराबर होगी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर होगी। तो कुल मिला के आज हमने 10th की AP की जितनी भी कॉन्सेप्ट थी सारी की सारी आपको रिवाइज़ कराई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम AP के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हमने आज आपको सीक्वेंस क्लियर कराया है, प्रोग्रेशन क्लियर कराया है एंड AP क्या है और AP से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बताए हुए हैं। थैंक यू बेटा।